पलक एंड अंशुमन। सो लास्ट क्लास में हम लोग अपना बर्गर टेम्पलेट कंप्लीट कर रहे थे, आगे किसी ने कंटिन्यू किया उसको या नहीं? सर हमने टेम्पलेट सेंड किया, ओके करते हैं। हमने में कितने लोग हैं? अनिकेत एंड आकाश या और भी लोग हैं? यस सर, अनिकेत एंड आकाश। अच्छा, दोनों का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है इसमें? मेरा 50-50 सर। 50-50। चलो ठीक है, देखते हैं। यही है ना शायद? यस सर। फॉन्ट नहीं चेंज किया यहाँ पर? सर किया था, थोड़ी दिक्कत आ गई थी, सोच चेंज हो गया है। ये क्या है? ये सर सर्कल वाला सही नहीं बैठ रहा है, ये पूछना था। अच्छा, चलिए इसको सही बैठाते हैं। ट्राई किया आप लोगों ने आगे, वेरी गुड। ठीक है, तो हम अपने ओरिजिनल वाले पे करते हैं तो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है? तो कॉपी बना लेते हैं इसकी। आज हो गई है 12 आज। हाँ, हमारी तो रेगुलर क्लास चल रही है ना। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो यहाँ तक का पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था इसके अंदर। चलिए, तो सबसे पहला पार्ट फोटोशॉप ओपन करेंगे। और यहाँ से फाइंड करेंगे अपना बर्गर टेम्पलेट। ये कंप्यूटर ऑनलाइन से भी ज़्यादा स्लो चल रहा है इस वक्त। टी टी एस।
चलो उससे अच्छा तो ऑनलाइन ही ओपन करते हैं, इतना टाइम है नहीं हमारे पास। सो लास्ट क्लास में आपको एक हमने लिंक शेयर किया था, याद होगा आपके बैच के अंदर, किया था कि नहीं किया था? राजा तो ये फाइल पे डाउनलोड होगी, इसको फोटोशॉप में ड्रैग कर लीजिए। सो लास्ट क्लास हम लोगों ने यहाँ तक का पार्ट बेसिकली अपना कंप्लीट कर दिया था। इसका लाइव सर्वर में आई थिंक अपनी फाइल ऑलरेडी ओपन है। यस चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट हम इसका बनाएंगे। आईएस वाले पार्ट में, और यहाँ पर जो भी हमारी गूगल डूडल्स हैं इनको एक्सपोर्ट कर लीजिए और पीएनजी बना के इसको सेव कर लीजिए। तो हमारा ड्राइव है TTS 9 to 10:30 नवंबर इमेजेस, और यहाँ जाके लिख दीजिए ये कौन सा बर्गर हमने बनाया था अभी, बिग बर्गर बेस्ट बर्गर, बेस्ट बर्गर, तो इसका नाम दे दो बिग बर्गर बेस। कौन आया भाई? सालिम। तो ग्राफिक हमने किया अपना एक्सपोर्ट, यहाँ से इसकी बनाइए कॉपी। दिस इज अ बेस्ट बर्गर, दिस वन बिग, बिग में आप ऊपर आएंगे यहाँ पर, बेस्ट का जितना भी पार्ट है उसको बिग से रिप्लेस कर दो। तो सबसे पहले बिग बर्गर का बैकग्राउंड कलर ये हमें चेंज करना है, कलर कोड कॉपी, ये चेंज। बेस इमेज कॉल करना है तो यहाँ लिखिएगा URL बिग बर्गर बेस
सेंटर कवर नो रिपीट। तो ये वाला पार्ट आपका इस तरह से रेडी हो जाएगा। टेक्स्ट का कलर हमें इसमें डिफरेंट रखना है, तो आप यहाँ से ये कलर लेंगे और इसको इसमें कॉल कर देंगे। तो ये पार्ट आपका रेडी हो गया इसमें। इसके बाद बटन का कलर हमें इसमें डिफरेंट रखना है, तो आप बटन में जाएंगे, दिस इज आवर बटन। तो ये हमारा बटन चेंज हो गया इस तरह से। अब इसमें जो आप अलाइनमेंट देख रहे हैं वो लेफ्ट राइट है अपना, यहाँ लेफ्ट में इमेज है, यहाँ राइट में इमेज है अपना। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस नीचे जाएंगे और ये जो पार्ट है आपका, इसका आप यहाँ पर अभी के लिए ऐसा चेंज कर सकते हैं। तो आउटपुट चेंज हो गया, बट हमें ऐसा करना नहीं है, ठीक है। आपको ये चीज़ अचीव करने के लिए ये टेक्निक फॉलो नहीं करना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ जाके इसके लिए ऑर्डर का यूज़ करेंगे, और ऑर्डर की प्रॉपर्टी हमने आपको फ्लैक्स के अंदर पढ़ाई हुई है कि किस तरह से फ्लैक्स में ऑर्डर जो है वो चेंज किया जाता है। और क्या मैटर चेंज करना है, कंटेंट। कंटेंट को रिप्लेस कीजिए, बेस्ट हो जाएगा बिग, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। रेस्ट इसमें हमें थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करना है, ठीक है। और ये देखो, ये हेडिंग इतना गैप क्यों मेंटेन कर रहा है, जरा इसको ध्यान दो, क्या प्रॉब्लम है। तो H2 पर हमारा कोई मार्जिन चल रहा है जिसकी वजह से गैप बना। तो ढूंढिए जरा H2 कहाँ हमने मार्जिन डाला हुआ H2 में। मार्जिन 52, ये मार्जिन कहाँ से आ रहा है। हमने H2 में कोई मार्जिन ऑफर किया था क्या। नहीं, मार्जिन तो कहीं नहीं है। तो यहाँ पर आप ऊपर जाइए, एक छोटा सा काम कीजिए, यानी कि हेडिंग का डिफॉल्ट मार्जिन आ रहा है। अब यहाँ लिखेंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर मार्जिन 0 पैडिंग 0। तो देखो गैप खत्म हो गया, ठीक है। इन सभी जगह पर जहाँ भी था ये आपका गैप खत्म हो गया। अब आप अपना खुद का कस्टम मार्जिन जो है वो ऐड कर सकते हो। चलिए हैंडल करेंगे इस पार्ट को। तो ये हमारा डिफॉल्ट वाला चल रहा था, इससे देखो फायदा हुआ हमारा H2 है जब ये टच भी हो गया पार्ट। तो शेफ वाले पार्ट में आइए। शेफ वाले पार्ट में हम इस पैराग्राफ को टारगेट कर सकते हैं। फाइंड करेंगे शेफ 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 शेफ, यानी कि शेफ वाले को हमने नाम दिया हुआ है फाउंडर। तो इसमें हमारा फॉन्ट साइज 25, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा।
जाइए यहाँ लिखिए मार्जिन टॉप बॉटम, ये देखिए गैप मेंटेन हुआ। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर गैप मेंटेन करना चाहते हैं तो आप यहाँ जाके इसमें भी गैप वगैरह अपना मेंटेन कर सकते हो। H4 मार्जिन टॉप बॉटम से लाइक 20, लेफ्ट राइट 0, तो यहाँ देखिए गैप क्रिएट हुआ। अब यहाँ नोटिस करने चीज़ है क्या इतना गैप आपको रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो उस हिसाब से अपना चेंज कीजिएगा। इसके बाद इमेज और इसमें गैप हमें मेंटेन करना है, तो कहीं पर IMG है वहाँ लिखिए मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 0, तो यहाँ पर भी आपका एक गैप मेंटेन हो गया। तो इस तरह से ये एरिया जो है आपने वो हैंडल करना है। और ऊपर नीचे का गैप थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पैराग्राफ में भी गैप थोड़ा हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और जो हमने कहीं हेडिंग में कहीं गैप डाला है क्या, फाउंडर, यस, तो मैंने यहाँ पर 50 पिक्सल्स का यहाँ ऑफर किया हुआ है इसको। आप चेक करेंगे फोटोशॉप में कितना गैप हो गया। ओ माय 93 पिक्सल्स। ये देखिए अभी आपका क्लियरली एरिया बन के रेडी हो गया इस तरह से। ऐसे आपने यहाँ पर एडजस्ट करना है। तो ऊपर नीचे का गैप मेरे ख्याल से हमारा ओके है, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 171 पिक्सल है, और ये जो हमारा मैटर है इधर, इसको आप हैंडल करिए। तो बेस्ट बर्गर के अंदर जो हमारा डिव है उसकी हम लोग बात करेंगे, और डिव के अंदर जो हमारा डिव है और उसका जो nth चाइल्ड है 2, डिस्प्ले फ्लैक्स कर लीजिएगा। ये देखिए इसके बाद फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, और अलाइन आइटम सेंटर। तो ये जस्टिफाइज होगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब आप पैराग्राफ को पकड़ेंगे और यहां पर जाके आप डिफाइन करेंगे मार्जिन, या फिर हम यहां पर लिख सकते हैं अलाइन आइटम्स स्पेस नहीं, अलाइन आइटम में स्पेस भी नहीं आता है। अलाइन जस्टिफाई कंटेंट हमारा हो गया वर्टिकल, इस प्रॉपर्टी को जरा एक बार यहाँ से हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे।
स्टार्ट कर देंगे तो ये इस तरह से एक्सपेंड नहीं होगा, और ये गैपिंग हमारा यहाँ पर भी अप्लाई हुआ है। यानी कि अगर इसको इंस्पेक्ट किया जाए ठीक है, तुम्हारा काम हो गया। यहाँ जाइए पैराग्राफ और यहाँ गैप देख लीजिए कितना कितना है इनके बीच में। $75। और यहाँ पर लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है हमें देखने में, ये थोड़ा कम कर लो। आई थिंक 50 इज़ मोर देन इनफ। हाँ अभी थोड़ा डिसेंट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपका मैटर प्रॉपर अकॉर्डिंग टू पीएचडी जो है वो वर्टिकली मिडिल में रहेगा ऐसे। और यही प्रैक्टिस सेम हमने यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। तो चलिए सेम प्रॉपर्टी हमारी यहाँ आएंगी। तो ये स्ट्रक्चर आपका जो आपने यहाँ बिल्ड किया है, ये तो अपना बेस्ट जो कि यहाँ से शुरू होता है, इसमें एक नो चेंज, ये पार्ट आपका एज इट इज़ रहेगा। इसको आप ले लेंगे यहाँ पर, और बिग में इसको यहाँ पर कर देंगे डिफाइन। ये हमारा पार्ट हो गया यहाँ पर। और जो हमारा पैराग्राफ है उसमें आप लिख देंगे मार्जिन टॉप से 50। तो ये पार्ट हमारा एडजस्ट हो गया। और मेजर पार्ट जो हमारा बेस्ट वाला, उसमें हमने कहीं पर एक प्रॉपर्टी देखी थी पैडिंग। तो पैडिंग हम अपनी इसमें भी सेम डिफाइन कर लेंगे। ये लीजिए, दिस वन बेस्ट, दिस वन बिग। सो ये काम आपने कर लेना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो है ये स्टैटिक्स वाला पार्ट। स्टैटिक्स वाले पार्ट में भी हम लोग क्या करेंगे, इसी बेस्ट की लेंगे पूरी कॉपी, और बिग के बाद में आपने इसको कॉल कर देना है। और जितना भी पार्ट यहाँ लिखा हुआ है इसको आपने बोल देना है स्टैटिक्स, क्लास को कॉपी और यहाँ पर कॉल। दैट्स इट। सो ये हमारा स्टैटिक्स वाला पार्ट डन। अब स्टैटिक्स में हमें ये चीज़ अचीव करनी है। तो नीचे आएंगे और अभी जो हमारा कंटेनर ये था, इसको आपने यहाँ से करना है कॉपी। इस डिव के बाद में आप यहाँ पे करेंगे कॉल, और जहाँ आपकी लिखी है क्लास, उसको जाके आप इसको स्टैटिक से रिप्लेस कर लोगे। वेब ब्राउज़र में चेक करेंगे, ये हमारा स्टैटिक्स का पार्ट यहाँ आ गया। अब इसमें चेंज क्या करना है, तो देखो ये जो वाला पार्ट है ना, इसको आपने कट करना है और कंटेनर में आपने एक और रो बनाना है और उसके अंदर इसको डाल देना है। तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो एक रो ये हो गया, दूसरा रो हमारा ये वाला पार्ट हो गया।
तो ये मैटर हमें सेंटर लाइन करना है, तो आप यहाँ पर जाके डिफाइन कर देंगे और बी आर निकाल दीजिएगा आलतू फालतू जितने भी हैं। तो यहाँ पर स्टैटिक्स आ जाएगा सबसे पहला, तो और यहाँ पर ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका। कहाँ बी आर लगाना है वो देख लीजिएगा। बटन की हमें कोई नीड नहीं है, बटन हटाइए इसमें से। दैट्स इट। अब बात करते हैं इस एरिया की। इसमें हमें 3 कॉलम बनाने हैं और यहाँ पर लिखना है आपने H2 जिसमें 7 की समथिंग कुछ लिखा हुआ है, H3 जिसमें कस्टमर लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे 3 कॉलम यहाँ आपने बना लेने हैं। 109 35 आउटलेट्स कंट्री। ये पार्ट अपना डन हो गया। यहाँ पर प्रेस करेंगे कंट्रोल एस और ब्राउज़र में रिलोड। अब इन सबको यहाँ पर सेंटर में लेके आओ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, स्टैटिक्स टेक्स्ट अलाइन सेंटर, 1 गो में सब सेंटर। ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पर एक की विड्थ कम हो रही है, एक की ज़्यादा हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ज़रा इसका पता लगाइए। एक हमारा यहाँ क्यों आ रहा है, तो ये इसकी वजह से हो रहा है बेसिकली, जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है ना ये वाली प्रॉपर्टी। फिलहाल इसको हटा दो, इमेज की कोई नीड नहीं है, इमेज को हटा दीजिए। अभी देखो सब इक्वल विड्थ के हो गए, 1 2 एंड 3 ऐसे। अब बात करते हैं इनको स्टाइल करने का। तो इनके ऊपर हमें सर्कल ड्रॉ करना है और इन सबकी विड्थ को हमें इक्वल करना है। सो स्टैटिक्स, अच्छा ऊपर पैडिंग वगैरह चेक कर लो कितना है, AQR थोड़ा कम है। तो 95 है AQR, उसको 95 पे डन करो तो थोड़ा सा डिसेंट होके दिखाई देगा। यस। इसके बाद जो पैराग्राफ है यहाँ पर आइए, इसके ऊपर नीचे का गैप देख लीजिए कितना है, 66 यहाँ कम है। तो हमारा 50 ओके, हमें इसमें कुछ नहीं करना। बटन का कोई काम नहीं है, बटन को यहाँ से हटा दीजिए। तो ये हमारा स्टैटिक्स का पार्ट ओके हो गया। अब स्टैटिक्स में हम क्या बोलेंगे कि भाई स्टैटिक्स के अंदर जो कंटेनर है और कंटेनर के अंदर जो रो है उसके अंदर जो डिव है और उसके अंदर जितने भी डिव हैं उसकी बॉर्डर, तो बॉर्डर हम लोग यहाँ देख लेंगे फोटोशॉप में कितना है। सेलेक्ट, इसका बॉर्डर है 5 पिक्सल, कलर वाइट, 310 बाई 310। बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड वाइट। चेक करते हैं क्या हमारा बॉर्डर
उस जगह पर पहुंचा जहां हमें काम करना है। तो सभी को टारगेट कर रहे हैं, बट हमें तो इसको टारगेट करना है, तो हमें यानी कि एक और अंदर जाना पड़ेगा यहाँ, बट ये काम नहीं कर रहा है, तो गलती कहाँ है? तो हमें ये बोलना पड़ेगा इसको कि भाई यहाँ से nth चाइल्ड 2, तो हम इस पर आ गए, तो हमें एक लेवल और जाना है और यहाँ जाके बोलना है। ठीक है, तो ये मेन आ गया, इसके अंदर जितने भी डिव हैं, गड़बड़ कहाँ हो रही है, यानी कि इसके अंदर जितने भी डिव हैं, एक सेकंड करना जरा, डिव कम हो गए क्या? स्टैटिक्स कहाँ है? मेन डिव, उसके बाद कंटेनर सेकंड डिव, उसके बाद रो। अच्छा 1 2 3, एक सेकंड 1 2 3, यहाँ पर nth चाइल्ड 2 और उसके अंदर जितने भी डिव हैं। यस अब इनकी अपनी एक विड्थ और हाइट होगी, तो यहाँ जाके लिखेंगे आप विड्थ 310 पिक्सल, हाइट 310 पिक्सल, तो ये 1:1 में आ जाएंगे। सही है क्या? कितना है? 310 बाई 310। ठीक है, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे लिखेंगे आप 50 REM, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, तो आप इसको लिखेंगे 50%, तो ये ओवल में प्रोड्यूस हुआ है, तो हमें इसको ओवल ना बना के हमें इसकी विड्थ और हाइट जो है वो 310 बाई 310 करनी है। तो आप यहाँ लिखें इम्पोर्टेंट, बड़ी इफेक्टिव क्यों नहीं हो रहा है, इसको ज़रा पता करो कहाँ गड़बड़ आ रही है। रो के अंदर कॉलम, प्रॉपर्टी तो पहुंची है यहाँ पर, हाइट पहुंची है लेकिन विड्थ अप्लाई नहीं हुई है। विड्थ में क्या दिक्कत आई है? अच्छा, डिस्प्ले फ्लैक्स हुआ है जिसकी वजह से दिक्कत आई है। ऐसे बन चुका है, तो डिस्प्ले फ्लैग्स विड्थ को हटा देते हैं और यहाँ लिखते हैं अलाइन आइटम चेक करो, हमने कहीं कोई विड्थ तो नहीं ली हुई है। एक बार रो की प्रॉपर्टी चेक करना, रो पे क्या लिखा हमने, डिस्प्ले फ्लैग्स हाइट ऑटो, और विड्थ 100%, और कॉलम पे क्या लिखा हमने, फ्लैक्स 1। सो कॉल पर फ्लैक्स 1 है,
फ्लैक्स वन की वजह से 100% हो रहा है। क्या? सर फ्लैक्स वन की वजह से 100% हो रखा है। नहीं बट वो तो हमने यहाँ पर उसको रिप्लेस कर दिया क्योंकि फ्लैक्स वन जो हमने डाल रखा है ना, हमने उसको यहाँ पर अपनी कस्टम इम्पोर्टेंट करी तो वो आनी चाहिए प्रॉपर्टी। ठीक है सर। तो कहाँ वाली प्रॉपर्टी, चलो एक बार इसको जरा डिसेबल करके देखते हैं क्या दिखाता है हमें ये। तो ये हमारा ऊपर का पार्ट हमें फिर डिस्टर्ब करेगा। चलिए तो nth चाइल्ड जहाँ हमने डिफाइन किया है वहाँ ये कहाँ गया ये। यहाँ पर फ्लैक्स नन कर दो तो ऊपर वाले के लिए फ्लैक्स एज इट इज रह जाएगा और हमारा नीचे वाले के लिए वर्क कर जाएगा। इसके अलावा जो रो है उस पर चल रहा है हमारा, इसको टारगेट करेंगे। ये बन गया और इनको वर्टिकली अलाइन करना है तो nth चाइल्ड में फिर से क्या होगा, डिस्प्ले फ्लैग्स। यहाँ लिखेंगे आप जस्टिफाई फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। बन गया वाला पार्ट। और अब यहाँ पर जो मैटर है ये है 101। क्या बात है, चलिए इसको भी से करते हैं सही। यहाँ लिखेंगे आप H इस डिव के अंदर जितने भी H2 हैं, कितना था 101 पिक्सल। हाँ और नीचे वाला पार्ट 33। H2 के अलावा और क्या यूज किया था हमने, H3। नीचे का फॉन्ट चेक कर लेना कौन सा है, मॉन्स्टर। ठीक है जी, क्लियर हो गया कैसे बनाना है। तो हमने यहाँ पर फ्लैक्स को क्या बोला, नन बोला और अपनी खुद की प्रॉपर्टी ऑफर कर दी उसको। तो इस तरह से ये वाला पार्ट आपने अपना रेडी करना है। नेक्स्ट पॉपुलर पैकेज वाला पार्ट है हमारे पास।
इसी की कॉपी बनाइए और इसको नेम दे दीजिए यहाँ पर पैकेज। सो पैकेज का बैकग्राउंड कलर डिफरेंट होगा, तो आप यहाँ से कलर कॉपी करेंगे इसका। टेक्स्ट कलर डिफरेंट होगा। तो ये हमने वन गो में सेट कर लेना है। फिर ऊपर नीचे का पैडिंग ये 95 समथिंग है, तो यहाँ भी 95 ही आ रहा है, चलेगा। नीचे 80 है। टॉप से 95, राइट से 0, बॉटम से 80, लेफ्ट से 0। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका हेडिंग आएगा पॉपुलर पैकेज। इसको कॉपी कर लो और इसको यहाँ पे लाकर डिफाइन कर लो। आइए नीचे। यहाँ पर आपको पैराग्राफ की कोई नीड नहीं है, इसको हटा दीजिए। प्लस यहाँ पर जो मैटर है इसको आपने डिफाइन करना है। तो एक सेट कीजिए, बाकी सब में कॉपी ही यूज़ होने वाला है। तो आप यहाँ से डिफाइन करेंगे पैकेज 1, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑल, लिखिए बर्गर आइकन। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा हेडिंग, जिसको हम लोग H3 ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है पैकेज, ये 2 हो जाएगा। IMGSRC, बर्गर आइकन। इसके बाद यहाँ पर आपने ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30। नेक्स्ट फिर एक पैराग्राफ है, नेक्स्ट इसके बाद एक बटन विच इज I don't know।
सो ये हमारा सेक्शन जो है वो इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। प्रेस करेंगे कंट्रोल एस। ओ ओ ओ हमने कॉपी नहीं किया था इसको। अंडू कीजिए। तो स्टैटिक्स वाला पार्ट ओके है, इसी की कॉपी, बट हमने ये पार्ट ऑलरेडी बना लिया अपना इधर, तो यहाँ जाके पेस्ट। तो हमारा पॉपुलर पैकेज वाला पार्ट आ गया इस तरह से। तो बस आपको यहाँ पर क्लास जो है अपना चेंज कर देना है पैकेज, और ये सब इस तरह से आ जाएगा। चलिए अब इसको बनाते हैं, फटाफट फाइनल करते हैं। तो पैकेज का टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर ये चेंज हो गया, प्लस इसमें हमें डूडल भी कॉल करना है। डिज़ाइन राइट क्लिक, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑल, पैकेज बेस, नो रिपीट, सेंटर, कवर। तो ये वाला पार्ट आ गया अपना। पैकेज में पैडिंग फ्रॉम टॉप 95 एंड फ्रॉम बॉटम 80। ऊपर की प्रॉपर्टी में आएगी। सो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें डिफाइन की हुई हैं। पैकेज, पैकेज का H2, H3, पैराग्राफ, इस तरह से। तो यहाँ पर आप अपनी इसकी विड्थ देखिए कितनी है, इसकी विड्थ और हाइट है 336445। बॉर्डर रेडियस,
पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर वाइट, अब इसमें डिस्प्ले फ्लैक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं आएगी, इसको हटा दें आप यहाँ से। ये पार्ट हमारा ओके। नेक्स्ट स्पेस अराउंड, कॉर्नर राउंड हो गए हमारे। पैकेज 1 2 3, इसका भी कलर ओके, इसका भी कलर ओके। पैराग्राफ, पैराग्राफ जो है मॉन्स्ट्रेट 20 पॉइंट्स, तो यहाँ फाइंड आउट करेंगे पैराग्राफ मॉन्स्ट्रेट 20 पॉइंट्स। अरे भाई ब्राउज़र, ये ओके हो गया। इसके बाद हमारा आता है बटन। तो यहाँ पर हमने अपना बटन डिफाइन कर लेना है। पैकेज, पैकेज में बटन, ये देखिए बटन के ऊपर ये अप्लाई हो चुका है। अब बटन का जो साइज है वो पता करिए कितना है। तो बटन का साइज आता है हमारा अप्रॉक्स 22.5, तो हम 22 कंसिडर कर लेंगे। प्लस बटन की विड्थ, वो आपको हैंडल कर लेनी है। चलिए ये पार्ट हमारा डन हो गया। इसके बाद अब हमें इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ कर लेनी है, स्पेस अराउंड। चलिए तो यहाँ आएंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स डायरेक्शन, इसके बाद अलाइन आइटम्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस अराउंड, अलाइन आइटम, सेंटर। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट आपका इस तरह से बन के रेडी होगा। और फिर हमें अपने हेडिंग और जो नीचे के हमारे कार्ड्स हैं इनके बिटवीन गैप को मेंटेन करना है। फॉन्ट साइज 75,
मार्जिन टॉप राइट बॉटम। ये काम करना है। तो चलो पॉपुलर पैकेज को देखो। सिक्सटी थ्री पिक्सल्स। ये लीजिए, तो ये वाला पार्ट भी आपका ओके। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा वो आता है ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर एक कलर ओवरले दिखाई दे रहा है हमें, एक नीचे इमेज है। आपके पास दो चॉइसेस, या तो आप इस इमेज को पूरा वन गो में ले जाइए, या फिर आप इमेज को अलग लेके जाइए। लॉजिक कंप्यूटर में जगह नहीं बची। कंट्रोल टी, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। फोटोशॉप क्लोज कीजिए एक बार पर और रीओपन करिए।
here, select your image, Control J, Control T, flip horizontal, flip vertical. हाँ, तो ये कुछ इसी तरह से है। इसके बाद सेव फॉर वेब, जेपीजी बनाएंगे, क्वालिटी हाई चूज करेंगे। यहाँ से क्वालिटी हाई, डी ड्राइव, TTS 9 to 1030, इसको नेम देंगे टेस्टिमोनियल बेस। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे अगेन अपना स्ट्रक्चर और डिव क्लोज। सो मेन कंटेनर, कंटेनर के अंदर कंटेनर जो कि मिडिल के लिए रहेगा, रो के अंदर कॉलम्स हम लोग इस तरह से डिफाइन कर लेंगे। टेस्टिमोनियल, चलिए, तो बैकग्राउंड कलर का मोड है स्क्रीन। ये कलर हम लोग यहाँ से ले लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर जो भी हमारा कलर है, कलर यही है अपना, तो इसको हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे, लिखेंगे URL images slash testimonial base, no repeat, center cover। तो ये हमें दिखना चाहिए वेब ब्राउज़र में।
थैंक यू। तो फिलहाल इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी एक हाइट डिफाइन कर लेंगे। टेस्टिमोनियल की हाइट इज़ 100 OVH, ताकि हम इसको बढ़िया से डिफाइन कर पाए। तो देखो हाइट यहाँ डिफाइन हो चुका है। तो हमने लिखा है बैकग्राउंड कलर, तो इसको आप रिप्लेस कर देंगे विद बैकग्राउंड लाइक दिस। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पर कॉल हो गया। अब इमेज के साथ कलर काम नहीं करता है, तो आपको लिखना पड़ेगा RGBA, ठीक है, और वो भी ग्रेडियंट के मोड में लिखना पड़ेगा आपको। तो आप यहाँ लिखेंगे लेयर ग्रेडियंट RGBA, और अपना कलर कोड आप फोटोशॉप में जाएंगे, वो आप यहाँ से गेट कर लोगे 246 75 60। इस तरह से डिफाइन कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, अब हमारे एंटायर इमेज को ओवरलैप करेगा इस तरह से। सो नीचे आपका इमेज भी दिखाई देता रहेगा, और प्लस आपका ये पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लाइटर डार्कर जैसे भी आप करना चाहें, जैसे हमने रखा 5 5, तो ये यहाँ आ जाएगा इस तरह से। तो फोटोशॉप पर एक बार यहाँ पर थोड़ा सा कलर हमारा ना स्क्रीन मोड होने की वजह से ये डिफरेंट आ रहा है। कॉपी करेंगे मैसेज, तो ये पार्ट अपना डन हो गया। नेक्स्ट अब इसकी आपने स्टाइलिंग करनी है। तभी जस्ट मैंने 100 VH रेफरेंस के लिए डाला है, वो आपका चेंज हो जाएगा। और रो कॉलम्स यहाँ से आप कॉपी करेंगे, इस पार्ट को कॉल करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ पर नीचे हमने टैग यूज़ किया H2 एंड पैराग्राफ। सो H2 का जो फॉन्ट है इसका नाम है कैलिस्टोगा रेगुलर। fonts.google.com। यहाँ से गेट फॉन्ट, गेट एम्बेड कोड, import, copy this line, switch to top and import here। यहाँ आइए, font name copy, और आपने यहाँ पर कॉल कर लेना है इसको। साइज आप यहाँ देख
सकते हैं इसका 44.9 है, तो हम लोग 45 रख लेते हैं। अपर केस की नीड नहीं है। बाद में यहाँ पर है आर्चिवो बोल्ड पैराग्राफ में। कॉपी, रिप्लेस विथ पैराग्राफ। इसका साइज है अप्रॉक्स 36। कलर वाइट एंड रीलोड। ठीक है। फॉन्ट वेट यहाँ लिखेंगे नॉर्मल। नेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइनमेंट हमें सेट करना है, तो लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये पार्ट आपका इस तरह से सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद ये पार्ट हमारा डन। और इसका फॉन्ट वेट क्या है, बोल्ड है। हाँ, तो पी में लिखिएगा फॉन्ट वेट बोल्ड। परफेक्ट। नेक्स्ट, एज पर डिज़ाइन आप यहाँ देख सकते हैं इसमें गैप अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप पैराग्राफ में मेंशन कर देंगे मार्जिन टॉप बॉटम लाइक 50, लेफ्ट राइट 0। तो ये पार्ट अचीव कर लिया हमने। अब इसको वर्टिकली में मिडल में लेकर आना है, तो लिखेंगे टेस्टिमोनियल के अंदर जो भी हमारा डिव है, डिव के अंदर जो डिव है, तो टेस्टिमोनियल पर एक नज़र डाल लेते हैं फटाफट। टेस्टिमोनियल डिव, डिव के अंदर डिव और इसके अंदर कॉलम है, तो उसको आप यहाँ लिखेंगे अलाइन आइटम सेंटर। नहीं हुआ, क्या ये डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं है? होना तो चाहिए। इंस्पेक्ट करेंगे, चेक करेंगे इस कॉलम का रो पर है डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम सेंटर, यानी कि रो के पास हाइट नहीं है। सो हमें कंटेनर को टारगेट करके एंटायर रो को ही नीचे भेजना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल होगा। सो कोई बात नहीं, हम इस अप्रोच को ख़त्म करेंगे यहाँ से, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, तो आप यहाँ नोटिस करें कि फोटोशॉप में टॉप और बॉटम गैप कितना है, वो आप लगा लीजिए। टू 96। हम लोग 250 ले लेते हैं। यहाँ लिखिए पैडिंग 250 और लेफ्ट राइट 0। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो हमने हाइट 100 VH ऑफर की हुई है उसको रिमूव। तो ये देखिए पार्ट आपका इस तरह से रेडी। ठीक है, अब आपके पास बचता है ये वाला पार्ट, इसको अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि साउथ एक्स में पूरा करेंगे इसको। तो इस तरह से अपना इसका बनाइए। फिर हम इसी को रेस्पॉन्सिव भी करना सीखेंगे कि किस तरह से रेस्पॉन्सिव करना है।
सबसे टॉप में आइए, यहाँ पर हमें इस पैराग्राफ को टारगेट करना है, तो यानी कि इसकी क्लास का नाम ढूंढिए। ये क्लास होगा आपका यूएल, यूएल के बाद ए होवर, हेडिंग के अंदर h1 पैराग्राफ। पैराग्राफ में आप यहाँ पर फाइंड करेंगे टॉप बॉटम से कितना गैप है। लिख दीजिए मार्जिन अराउंड 50 पिक्सल्स, और ये देखिए यहाँ पर आपका गैप मेंटेन हो गया इसमें। तो यहाँ तक का डिज़ाइन अपना पिक्सल परफेक्ट बन के रेडी। अगर समझ आया है इतना तो आगे का पार्ट कंटिन्यू कीजिएगा। अब इसमें सिर्फ 2 ही पार्ट रह गए, 2 ही सेक्शन रिमेनिंग है, और फिर हम आपको सिखाएंगे CSS को कैसे कंप्रेस करना है, कोड को और छोटा हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें।